नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 14 में। आपको ये मैं बताना चाहूँगी कि आए दिन अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है और आज भी यहाँ पे यही मंजर है। आप पीला पंजा देख सकते हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, लोगों को रोका जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हालात है इस टाइम पे। यहाँ पे डीटीपी जी भी मौजूद है, आरएस भाट जी भी यहीं पे मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना टाइम चाहिए यहाँ से खाली करने के लिए लोगों को। तो देखना ये होगा कि यहाँ पे लोग क्या कहेंगे अब आगे। अरे ईद तक का टाइम ले लो, गरीब आदमी है भाई साहब, ईद तक का टाइम दे दो। ये मीठी ईद आ रही है, ईद के बाद आप सुन सकते हैं लोग और डीटीपी जी खुद यहाँ पे मौजूद है। कितने महीने इसके? सर ईद तक का टाइम ले लो, ईद कब है? हम खाली कर देंगे, चले जाएंगे। और जनाब जैसे आपकी इच्छा हो। फिर में रमजान लगने वाला है, 1 महीने के बाद में ईद है सर। 1 महीने के बाद त्योहार बना के 1-1.5 महीने का टाइम दे दो आप बस। 1-1.5 महीने मेरी बात आज है कितनी तारीख है? 6 तारीख। 15 तारीख को हम खाली करने आएंगे। 10 दिन में क्या हो जाएगा? नहीं होना तो फिर कल आ जाऊंगा। अरे नहीं, अरे रमजान कब का है? नहीं यार कोई नहीं, मेरी बात सुनो 15 तारीख को खाली, 15 तारीख से पहले खाली चाहिए, नहीं तो देखो आपका सामान के सहित ही हम तो त्योहार कहाँ लेके जाएंगे? मुझे नहीं पता। त्योहार आपका होली का आपने रिक्वेस्ट की थी, होली मान ली हमने। सर हम अब होली से आगे भी आपने सामान एक बार निकाल क्यों नहीं रहे? जनाब आप हमें टाइम दो। 14 तारीख तक टाइम है, 15 को ये खाली होनी चाहिए, नहीं तो सामान के सहित ही उड़ा देंगे। ओ बाबूजी, तारीख को तो रमजान ही पड़ा। ओ बाबूजी रमजान कर लांदे ईद कर लो, ईद करके चले जाएंगे बाबूजी, तुम्हारे बच्चे बने रहे, ईद करके चले जाएंगे। 14 तारीख तक खाली कर लो। 14 तारीख तक का टाइम दे रहा हूँ, 1 हफ्ते का टाइम और दे रहा हूँ। पहले आपको 2 हफ्ते का टाइम दिया था, मुनादी भी करवाई, फिर भी आप नहीं हटना चाह रहे। देखो जबरदस्ती हम करना नहीं चाह रहे, लेकिन अगर निगम की जमीन पर ऐसे कब्जा रखोगे तो हमें जबरदस्ती कब्जा नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको 14 तारीख तक आप खाली कर लें, 15 तारीख को नहीं तो आपके सामान के सहित रमजान तो कर लेंगे। 14 तारीख सर तक त्योहार करने दो। अभी मान ली आपने 14 तारीख तक या नहीं? चलो आप नहीं तो चलो 14 तारीख तक देख लो, बाबूजी कह रहे हैं ठीक है। 14 तारीख को चले जाएंगे। अब आपने सुनी यहाँ पे पहले 2 हफ्ते पहले भी यहाँ पे टाइम मांगा गया था 2 हफ्ते का। उसके बाद आज आप देख सकते हैं सामने कि पीला पंजा चल रहा है, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। अब यहाँ का मंजर आपके खुद के आंखों के सामने है। यहाँ पे इन लोगों को ऑलरेडी टाइम मिला हुआ था। ये गवर्नमेंट लैंड है जिसपे इतने सालों से ये कब्जा करके बैठे हैं। यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है, आरएस भाट जी खुद आए हुए हैं यहाँ पे। और अब मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे कितने लोग इस टाइम पे यहाँ पे हैं। पहले आपको मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि आपको पीछे भी दिखाया जाए कि कितनी रैन बसर है यहाँ पे, कितने लोग इस टाइम पे यहाँ पे रह रहे हैं और काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये उठता है कि जो इतने टाइम से यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, तब क्या प्रशासन सो रही थी? तब उनको क्या सुध नहीं आई? क्योंकि अब ऑन द स्पॉट आप देख रहे हैं कि पहले भी टाइम मांगा गया था, 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था होली तक का। लेकिन आज जब दोबारा से डीटीपी और आरएस भाट जी जो है यहाँ पे पहुँचे तो लोग फिर से आगे आ गए हैं टाइम मांगने। अब हमें लेकिन आप सामान ले जाओ। 15 तारीख को सारा तोड़। ठीक है सर, ठीक है। देखिए यहाँ पे डीटीपी द्वारा टाइम दे दिया गया है कि 15 तारीख तक का इनके पास टाइम है यहाँ पे खाली करने के लिए। हमारी कहीं जगह जमीन नहीं है बाबूजी, 50 साल हो गए रहते रहते। सर छोटे छोटे बच्चे हमारे, मशीनें चल रही हैं। ईद के बाद चले जाएंगे। हम ईद के बाद चले जाएंगे, हमारे रमजान चल रहे हैं, हम कहाँ जाएं?
आपको 2 हफ्ते पहले, आपने पहले भी 2 हफ्ते का टाइम मांगा था मैम? हमने बाबूजी 2 हफ्ते का टाइम मांगा था। एक आदमी को कैंसर की बीमारी है, एक बच्चे के दौड़े पड़ रहे हैं, इस चक्कर में हम गए नहीं। और जाए भी कहाँ, हमारी कहीं जगह नहीं है। हमें कहीं जगह दो तो हम कहीं बैठ जाएं, कहाँ जा सकते। 85 साल हो गए, हमारे यहाँ के प्रूफ है, हमारे वोट कार्ड है, सब चीज हमारी यहाँ की, राशन कार्ड है हमारे। 50 साल से बड़े बुजुर्ग मर गए बहुत। बोलो। हाँ मैम, मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं यहाँ 30-35 साल से हूँ, मेरा बचपना निकल गया यहाँ से। तो ये इन्होंने कही थी मेरे को कि होली के बाद खाली कर देना, लेकिन इतनी पब्लिक मैं कहाँ लेके जाऊँगा। मैं प्रधान हूँ, मैं जिला प्रभारी हूँ, तो एकदम से इतनी पब्लिक कहाँ लेके जाऊँगा। तो मैंने यूँ कहा देखो, आस्ते आस्ते अपने घर पे चले जाओ, जहाँ से आए वहाँ से चले जाओ। घर ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ? अरे घर ही नहीं है तो जाएगा कहाँ तू? हमारा घर बार नहीं है, हम नहीं तो रहते हैं यार, नहीं जिंदगी गुजर गई हमारी, यहीं पैदा हुए हैं हम, हमारा जमीन जायदाद कहीं नहीं है, यहीं रहते हैं हम, शुरू से यहीं रह रहे हैं हम, हमारे बच्चे भी नहीं होंगे, हमारी शादी भी नहीं होगी, हम भी नहीं हुए हैं, हमारी जिंदगी दुकान मकान कुछ नहीं है हमारे सर। ये जो बच्चा बोल रहा है ना, ये हमारे सामने पैदा हुआ था। अरे रुकते जाओ। ये अली जान का दामाद है, मेरे सामने ये पैदा हुए थे, इनके बच्चे भी हमारे सामने पैदा हुए। मैं आपसे कहूँ 25 साल हो गया जी यहाँ पे झुग्गी कहाँ रहते जाएंगे? रहते। 25 साल हो गए, 30 साल हो गए झुग्गी रहते रहते। 40 यहाँ पे भगा रहे, जो आ रहे वही भगा रहे, परेशानी भी नहीं सुन रहे हमारी। 35 साल की तो मैंने लड़की की यहीं शादी करी है, उसके भी 4-5 बच्चे हो गए। यहाँ का वोट, राशन कार्ड, सब चीज हमारे पे। कई बुजुर्ग मर गए, कई बच्चे मर गए यहाँ। और जी हमें यहाँ त्योहार तक नहीं करने दे रहे, हमारे रमजान चालू है। अब बता, त्योहार की टाइम हमारा घर मकान कहीं नहीं, जगह कहीं नहीं, हम कहाँ जा सकते हैं? हम पे जगह ही नहीं है तो जाएंगे हम कहाँ? पे बहुत मुसीबत पड़ हम रही है। ये चीज़ जानना चाहेंगे डीटीपी से, हम इस बारे में बात करते हैं। अभी का मंजर आप लोगों के आगे है कि यहाँ पे लगभग आप जितने भी देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी सारी झुग्गी झोपड़ियाँ, यहाँ पे काफी साल से लोग रह रहे हैं। आप बुलडोजर की गाल बेटा, ये बक्कल भी उतर रहा मेरा कुल्ले पर, मेरी झुग्गी पर बुलडोजर फेर दिया। ये बच्चे सुधा मार रहे बेटा। लेकिन किसी बुढ़ा को देख रहे ना, किसी जवान को देख रहे, बच्चों पे बुलडोजर फेर रहे हैं पुलिस के जरिए। गरीब आदमी पे इतनी पाप पीता बेटा, हमारे खाने भी ऐसे ही पड़े हैं बेटी, हम कहाँ मरेंगे जाके? बताओ, हम गरीब आदमी कहाँ जाए बेटी, हमें कहीं जगह नहीं दे रही सरकार हमारी साथ। मैडम, लेकिन तोड़ फोड़ करते, मारते हैं, हमारे पुलिस, लेडीज पुलिस मारती है, मैम, जेंट्स मारते हैं। मैम एक बात यहाँ पे ये उठती है कि आप लोगों को पता है कि आप अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, बेशक से आप कितने साल से भी यहाँ पे रह रहे हैं, आप लोगों को खाली करने का टाइम दिया गया था, तो आपने उस टाइम का पूरे ढंग से उपयोग क्यों नहीं करा? बेटा हम कहाँ जाए? हमारी जगह जमीन हो तो मैं जा सकते हैं, जब हमारे को दे ही नहीं रहे कहाँ जाए? तो हमारे को दुआ दे, हम चले जाएंगे। ना हमारे वोट लेते, ना हमारा राशन कार्ड बनाते, वोट देते हैं, राशन कार्ड पुराना 10-12 साल पुराना राशन कार्ड है, आपको देखो बीपीएल कार्ड है, सारे प्रूफ बना रखे हैं, राशन कार्ड बना रखे, पैसे जमा कर रखे 8-8 हजार रुपए आशियाना प्लाट के लिए, वो भी नहीं मिला। पैसे अभी सारे प्रूफ में ला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ अभी आपको। कहाँ जाए? हम कहाँ है? हमारे को जाने की जगह नहीं है, हम तो यही मरेंगे, हमारे बच्चा भी इधर ही मर जाएंगे बेटा। ये सुन रहे हैं बेटी, हम कहाँ जाए, हमें कहीं ठिकाना नहीं। गरीब आदमी कूड़ा कबाड़ा बेच के पेट भरते हैं, कहाँ इन बच्चों को ले जाए, छोटे मोटे हैं, कहीं जगह नहीं, जमीन नहीं, कोई हमें आधार कार्ड नहीं बनवा के देते, राशन कार्ड नहीं देते, और डंडन से मरवाते, लेडीज पुलिस मारती है हमको, जेंट्स आकर मारते हैं, हमारे खाने में ठोकर मारते। बताओ आप लोग ये बताओ, हमें तो बहुत साल हो रहे, क्या साल बता, हमारे माँ बाप मर गए, हमारे शादी ब्याह यहीं हम विधवा हो गए, ये साल देख। यहाँ पे आके पहले आपको बताया गया कि यहाँ पे तोड़फोड़ होगी, बताया गया या एकदम से आया? ऐसा कुछ नहीं बताया गया कभी भी, ऐसा आप लोगों को खाली करने के लिए नहीं बोला गया? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कुछ 2-4 साल से ऐसा हो रहा है अभी सिस्टम, जो ये तोड़फोड़, ये मोदी बैठा है ना, जब से ये तोड़फोड़। आपको क्या लगता है, क्या रीजन है कि एकदम से तोड़फोड़ शुरू हुई है दोबारा? अब ये कुछ ऐसे, ये बीजेपी की सरकार है ना, ये चालाकी से कर रहे हैं सारा काम। अब ये गरीब आदमी ये कहाँ पर रहेंगे, ये बताओ? अब बताओ, ये छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, गरीब अपाहिज हैं, ये कबाड़ा वबाड़ा चुप के अपना पेट भरते हैं।
हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। मकान के प्लॉट के आशियाना प्लाट के 47 में बोला है कि तुम्हें प्लाट दिया जाएगा, पैसे जमा कर लिए, 4-5 साल हो गया, सुनवाई नहीं हो रही, मार मार के भगाया जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रिकॉर्ड देख लो, ना जमीन है, ना मकान है, ना रहने का कोई साधन है, ना पानी है, बच्चे मरे जा रहे हैं बिना स्कूल के, ना पढ़ाई ना लिखाई। क्या करेंगे? कहाँ मरेंगे? मर जाएंगे रोड में, मार दो, जाएंगे क्या मैडम जी? हमारे आगे से रिकॉर्ड देखो, बैंक बैलेंस देखो, हमारा सारा रिकॉर्ड देखो, आधार कार्ड में जमीन देखो, कहाँ पे हमारी रजिस्ट्री है, कहाँ पे हमारा गाड़ी मोटर है, हम कहाँ से आए हैं, हिंदुस्तान के हैं, यहाँ के हैं नागरिक, यहाँ पे पैदा हुए हैं, इतने साल से रह रहे हैं। ये पूरा जंगल था और राशन कार्ड हमें बना के दिया। बीजेपी वाले वोट ले लेते हैं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी, हमें मार के भगा दिया जाता है। रोड में फुटपाथ पे पड़े रहते हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं। पैसे भी जमा कर लिए, अभी तक प्लाट कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा। 8-8 हज़ार रुपये जमा भी हो गए। सर मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम राजेंद्र है। मेरा नाम राजेंद्र है, मैं सोशल कार्य करता हूँ। जी सर। सोशल कार्य करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार इनको कुछ दे नहीं सकती तो सरकार को इनका घर उजाड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर इनकी झुग्गी झोपड़ी यहाँ से हटा दी जाए, भाई ठीक है, नगर निगम की जगह है तो इनके लिए कहीं ना कहीं शिफ्ट करने का सरकार कुछ आदेश करे। ये गरीब आदमी है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे मर रहते हैं, कूड़ा करकट कचरा बीन करके ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इनका भी एक अधिकार बनता है कि ये भी अपने अधिकार के अनुसार अपने। सर मैं आप ही का मुद्दा लेके आर.एस. भाट जी से बात करती हूँ, डेमोलिशन जो करने आए थे यहाँ पे। अब आपने यहाँ के लोगों की बात सुनी, उनका भी यही यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे अगर ये नगर निगम की जगह है तो यहाँ पे ये लोग काफ़ी साल से रह रहे हैं, तब क्या प्रशासन को कोई सुध नहीं थी। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी डीटीपी सर की कार्स मौजूद है और अभी वो इस मार्केट का जायज़ा ले रहे हैं। अब बात ये है कि यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कितने लोग मौजूद हैं इस टाइम पर यहाँ पे। और आपने आर.एस. भाट जी की भी बात सुनी कि उनको टाइम मिल गया है। यहाँ के लोगों को पहले इन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांगा था और अब 15 तारीख तक का टाइम इन लोगों को मिल चुका है। लेकिन बात यहाँ पे ये उठ रही है कि अब ये लोग कहाँ रहेंगे, इनके बारे में कौन सोचेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग सब यहाँ पे मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि आपको दिखाएं कि क्या मंजर है, कितने लोग हैं इस टाइम पे यहाँ पे। पीछे दुकान की कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहीं पे एक लगी हुई मार्केट है, एक प्लॉट में मार्केट बनाई गई है। अब वहाँ पे भी देखना ये होगा कि वहाँ पे भी उनको कोई नोटिस मिला था, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियाँ जो है उनको आए दिन उनके सामने अनाउंसमेंट होती थी कि खाली कर दिया जाए, लेकिन अभी तक खाली नहीं किया गया। अब ये हम एक मार्केट में है जो कि गुरुग्राम सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज के पास पड़ती है, बिल्कुल उसके सामने का एरिया है ये। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि आगे की क्या कार्रवाई चल रही है। और आप जैसे कि देख सकते हैं ये पूरा एक मार्केट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर.एस. भाट जी भी, डीटीपी जी भी यहाँ पे मौजूद है। जो जनरल नंबर नहीं है उसको जी। नमस्कार सर। सर आज जो ये अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है, जो इतने टाइम से इन्होंने कब्जा कर रखा था, तो इनका एक ही सवाल है आपसे आम जनता का कि अब वो लोग कहाँ रहेंगे? ऐसे जी, ये निगम की ज़मीन है जी सर। निगम की ज़मीन के ऊपर हमने यहाँ पर अपनी ही निगम की बिल्डिंग और उसकी प्लानिंग कर रखी है।
अगर हम यही सोचें कि कोई अवैध हमारी ज़मीन पर बैठा है उसको हम कहाँ रिहेबिलिटेट करें, तो हमारा तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं इम्प्लीमेंट होगा। तो इनको हमने हफ्ते का टाइम दिया है, उसके बाद आज भी मैंने उनको 5-6 दिन का टाइम दे दिया है। उसके बाद अगर नहीं खाली करेंगे तो हम अपनी ज़मीन को खाली करवाएंगे जी। सर बात यह है कि और भी जगह अवैध मकान अवैध बने हुए हैं, तो उस पर आप क्या इन्फॉर्मेशन है? ऐसे जी लगभग 1000 एकड़ के ऊपर हम कार्रवाई कर चुके हैं, 500 हमने स्ट्रक्चर तोड़ दिए हैं। तो हम हर रोज़ आराम से नहीं बैठ रहे, हमारे पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है, जितनी बेस्ट पॉसिबल है वो हम कर रहे हैं। तो अभी इनको जो टाइम दिया गया है, इनका मानना है कि हमें कहीं ज़मीन दी जाए, तो उस पर क्या कहना है आपका? ऐसे जी सारी अगर निगम की ज़मीन के ऊपर कब्जा करके हम उनको ज़मीन ही देंगे तो निगम की ज़मीन के ऊपर तो हर कोई कब्जा करके हमारे से ज़मीन मांगेगा। तो अभी हम क्योंकि हमारी ज़मीन खाली करें, पहले अपनी इंटेंशन शो करें, फिर सरकार जो फैसला करेगी। सर एक क्वेश्चन ये है कि जब तोड़फोड़ होती है तो ये भी सामने आता है, काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं, आप पे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि जो बड़े घर है उनको कुछ नहीं होता और गरीब लोगों की मार के लिए ये सारी तोड़फोड़ हो रही है। देखिए जी ऐसे है, ये तो सरकारी ज़मीन है। उससे पहले भी हमने अभी कृष्णा कॉलोनी में सीलिंग की है, उससे पहले हमने 5 मंजिल बिल्डिंगें गिराई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कोई भेदभाव ऐसा हो रहा है, और अगर किसी को लगता है कि ऐसा भेदभाव हो रहा है, हमें पूरी लिस्ट दे दे, हम सभी को तोड़ देंगे जी। सीलिंग करेंगे, तोड़ेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। एनफोर्समेंट ऐसे स्ट्रिक्ट रहेगी और आगे भी ऐसी चलेगी जी। सर जैसे हमने कई बार आपको ऑन मौके पे भी देखा है, काफ़ी बार आप जैसे समय भी दे देते हैं, तो क्या इनके थ्रू आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है? जैसे आपने पिछले बार में बताया था कि अगर किसी को परमिशन चाहिए तो आप परमिशन देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे है, हमने जैसे DLF फेज़ 3 में यू ब्लॉक में मैंने 150 दुकानें सील की हैं। 150 में से मेरा ख्याल 50 लोगों ने अपनी परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। तो वो बड़ी नॉमिनल फीस है। तो हमारा ये मकसद है कि जो सरकार की पॉलिसी है उसमें जो फिट बैठता है वो ले परमिशन, उसको हम उतनी ही जल्द परमिशन भी देंगे। तो वो 10 साल से अगर विदाउट परमिशन बैठे थे तो सख्ती के कारण परमिशन ले रहे हैं, हमें यही चाहते हैं। सर लेकिन अगर हम DLF यू ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास एक ऐसी भी न्यूज़ आई है, वहीं के किसी शॉपकीपर ने ये बात भी बोली है जिन्होंने परमिशन ले रखी थी, जो कमर्शियल के अंडर आते हैं वहाँ पे भी तोड़फोड़ हुई है। सर नहीं, जो कमर्शियल के अंडर आते थे वो आपकी बात जो कह रहे हो आप, वो सिर्फ 2 ही दुकानें थी। उसको कमर्शियल जो अलॉट किया गया है उसने उसके अलावा भी सारा सेटबैक कवर कर रखा था। तो कल को फायर इंसिडेंट हो जाए तो सरकार क्यों जिम्मेवार अपने आप को ठहराए? इसलिए उनकी कमर्शियल दुकान को नहीं तोड़ा गया, उनके सेटबैक को तोड़ा गया, और वो उन्होंने राइटिंग में दे दिया कि हम कमर्शियल यूज़ करेंगे, हमने अलाउ कर दिया। लेकिन सर बात यहाँ पे ये भी उठती है कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो अब जब ये यहाँ पे रहन बसर कर रहे थे तब भी तो गवर्नमेंट को कुछ नॉलेज होगी इसके बारे में। ऐसे ही टाइम टू टाइम हर विभाग कोई ना कोई एक्शन लेता रहा है। सिर्फ ये है कि जी अब हमारी ये मंशा है कि जी एक बार सख्त कार्रवाई करो, ताकि हम अपनी पुलिस फोर्स, अपनी टीम और अपने रिसोर्सेस एक ही चीज़ को हटाने के लिए 10 बार नहीं आना चाहते। हम 52A में हमने 2500 झुग्गी हटाई है, 100 लेबर क्वार्टर भी हटाए हैं, और हम अभी भी उस पर निगरानी रखे हुए हैं। ये नहीं है कि हम दोबारा कार्रवाई करें। सरकार की कोई भी नीति है उसको लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जी, ये हमारी मंशा है। आप रूल को फॉलो करें और सरकार से ऊपर कोई नहीं है जी। सर बात करें, अभी आपने जो झुग्गी झोपड़ी हटाई है, लेकिन सदर बाजार की तरफ जितना अवैध निर्माण, अवैध झुग्गी रेडियाँ लगती हैं, अवैध ट्रैफिक खड़ा होता है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। ऐसे जी आप ये ना बोलें कि हमारा ध्यान सर डेली काम है। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि गुड़गांव जो है वो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट। गुरुद्वारे की हम बात करें, खांडसा रोड की हम बात करें, मंडी की हम बात करें। आप मेरी बात सुने, आप एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, शायद हमारे पास 100 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, लेकिन जितने बेस्ट पॉसिबल एफर्ट हम कर सकते हैं। सदर बाज़ार में भी अभी जॉइंट कमिश्नर साहब ने कुछ अच्छा काम किया है, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। तो हम आहिस्ता इस सारी चीज़ को हम चाहते हैं गुड़गांव को स्मार्ट सिटी, जो CM साहब चाहते हैं ना, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं और वो बना के रहेंगे। अगर कोई उससे ऊपर भी जाता है तो हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। शायद आज भी सदर बाज़ार के आसपास में शाम को ही राउंड लगाऊं, देखते हैं जी कोई 20-30% इम्प्रूवमेंट हो। सर यहाँ पे आपने अभी एक स्मार्ट सिटी की बात करी, तो स्मार्ट सिटी में क्या ये गरीब तबके के लोग भी रह पाएंगे? क्योंकि जिस हिसाब से तोड़फोड़ हो रही है तो सरासर गरीब मार ही हो रही है सर अभी तो फिलहाल। मैडम ये तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको फैक्चुअल सिचुएशन अभी पूरी नहीं पता, तो आप ये स्टेटमेंट ना दें कि गरीब मार हो रही है। हम रूल फॉलो कर रहे हैं, और रूल फॉलो करने के लिए किसी के लिए भी कोई पॉलिसी अमेंडमेंट चाहिए, सरकार उसके लिए भी हमेशा ओपन माइंडेड है। लोग लिख कर दें, उसका भी समाधान हम करेंगे, लेकिन कोई अवैध कब्जे ना करें, ये हमारी मंशा है जी।
सर एक खबर पहले उठी थी शीतला कॉलोनी में 300 मीटर के दायरे में जब घर तोड़ा फोड़ी की थी, पर वहाँ उन्होंने कहा था कि हम लोग सीवर का कनेक्शन भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी दे रहे हैं, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बाद भी क्यों तोड़ा फोड़ी? मेरे पास निगम का चार्ज अभी 10-15 दिन पहले आया जी। अगर आपने ये बोला है तो मैं इसको देख लूँगा, चेक करके बताऊँगा। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने हमने खबर भी की थी और विधायक जी के पास भी गए थे। ठीक है, मेरे पास 10 दिन पहले ही चार्ज आया, तो एनफोर्समेंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया। देखते हैं जो बेस्ट पॉसिबल है। थैंक यू सर। अब लास्ट में जो अब आप आगे अवैध निर्माण तोड़ेंगे तो आपका क्या रवैया रहेगा? सख्त रवैया ही अपनाएंगे आप आगे? देखिए जी, मेरा तो हमेशा सख्त रवैया रहा है। मैं लाइट लेता ही नहीं है एनफोर्समेंट को, और जो जिम्मेवारी सरकार ने दी है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए की है, तो उसके लिए भेदभाव नहीं होगा, हर किसी के ऊपर बराबर और सख्ती से कार्रवाई रहेगी जी। धन्यवाद सर। तो सर इसमें एक बात करें, जो लोग अब काम करते हैं, कूड़ा वगैरह उठाते हैं, तो इस पर अब जैसे आपने सुनी आर.एस. भाट जी की क्लियर बात कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई परमिशन मांगनी है तो वो देने के लिए तैयार है, लेकिन उनको भी ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि सीएम खट्टर जी ने जैसे कहा था कि ये स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, उसी पे वो वर्क कर रहे हैं, वो उसी प्लान का हिस्सा है। तो ऐसे में गरीब मार पे वो यही कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, बड़े घर, शॉप्स और हर चीज़ तोड़ी जा रही है। अब लेकिन यहाँ पे मुद्दा यही है कि डीटीपी जी ने भी यही बात बोली कि अब वो हर किसी के बारे में नहीं सोच सकते। आखिर यहाँ पे क्वेश्चन लोगों पे भी उठता है कि काफ़ी टाइम से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनको ये पता होना चाहिए कि ये नगर निगम की ज़मीन है जहाँ पे ये अवैध कब्जा करके बैठे हैं। तो अब देखना ये होगा कि आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। और गरीब तबके के जो लोग हैं, जो हम आए दिन देखते हैं तोड़फोड़ में काफ़ी गरीब तबके के लोग अफेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बड़ा यही रहेगा, क्या अब सरकार इन लोगों के लिए भी कोई उपाय निकालेगी, इनके लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी निकालेगी, या इनको रहने के लिए छत मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे सारा मेन क्वेश्चन गवर्नमेंट पे ही उठ रहा है। यहाँ पे जो डीटीपी है वो सिर्फ एक सोर्स है जो कि अपनी जॉब पूरी कर रहे हैं, ऐसे में वो लोगों को समय भी दे रहे हैं, खाली करने के लिए परमिशंस भी मिल रही हैं। तो यहाँ पे लोगों को खुद सोचना होगा कि जहाँ वो रहन बसर कर रहे हैं, जहाँ वो अपने घर बना रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंट ज़मीन है, और अगर गवर्नमेंट ज़मीन है तो वो उस चीज़ की परमिशन ले, छोटे एरिया की परमिशन ले, अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड पे कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकता। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ।